Hello बच्चों, let's see the question. So the question says the complex K4ZnCN whole 4 O2 whole twice is oxidized into K2ZnCl ZnCN whole 4 O2 whole twice. Then which of the following is correct? और हमारे पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन 1 is Zn2 is oxidized into Zn plus 4. ऑप्शन B paramagnetic moment decreases. ऑप्शन C OO bond length increases and ऑप्शन D paramagnetic moment increases. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. अभी देखिए हमारे पास पहले जो कॉम्प्लेक्स था वो क्या था? K4ZnCN4O2 होल ट्वाइस. इससे बना क्या? इससे बना आपका K2Zn. यहाँ पे देखिए जो पोटेशियम है इसका चार्ज तो हमेशा +1 होगा, तो इसमें कोई भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑक्सीडाइज हुआ है, लेकिन मतलब क्वेश्चन में ऑक्सीडाइज दिया है, लेकिन पोटेशियम के केस में कोई भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं होगा. तो इसका जो कॉम्प्लेक्स एंटिटी है उसमें क्या चेंज हो रहा है वो हम देखेंगे. तो कॉम्प्लेक्स एंटिटी इसका क्या आएगा? ZnCN4O2 -4 से बन रहा है आपका इसका कॉम्प्लेक्स एंटिटी ZnCN4. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है कि -4 से -2 जा रहा है, तो बेसिकली ऑक्सीडेशन जो हो रहा है वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी में हो रहा है. तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी में अगर आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कॉम्प्लेक्स में देखिए जिंक का ऑक्सीजन स्टेट हमेशा +2 ही होगा, क्योंकि जब भी ये जिंक +2 में चला जाएगा, अगर हम जिंक +2 का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, सो ये 3d10 है, 4s0 है, तो इसको आप फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते. तो आपका जो पहला ऑप्शन है वो कभी भी करेक्ट नहीं होगा. जिंक +2 कभी भी जिंक +4 में ऑक्सीडाइज नहीं होगा. +2 इज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर जिंक. और साइनाइड जो लिगांड है, सीएन जो लिगांड है, इसका चार्ज भी हमेशा -1 ही रहेगा, तो इसका भी चेंज नहीं हो रहा है. तो चेंज कहाँ हो रहा है? चेंज यहाँ पे हो रहा है. ये जो था यहाँ पे आपका देखिए -2 चार्ज ज्यादा है, तो ये चार्ज है O2 माइनस का, और ये पे O2 का चार्ज जो है वो 0 है. तो बेसिकली चेंज आपका क्या हो रहा है? चेंज जो आपका हो रहा है वो है O2 माइनस इज ऑक्सीडाइज्ड टू O2. अभी ये O2 माइनस है क्या? ये O2 माइनस जो है ये आपका है सुपर ऑक्साइड आयन, और O2 आपका क्या है? O2 आपका है ऑक्सीजन. इसका मतलब क्या है कि आपका सुपर ऑक्साइड आयन से ऑक्सीजन पे ऑक्सीडाइज हो रहा है. अभी देखिए अभी हम इन दोनों का, दोनों जो स्पीसीज है इसका स्ट्रक्चर देंगे. तो सुपर ऑक्साइड आयन जो आपका है, तो सुपर ऑक्साइड आयन जो आपका है, सुपर ऑक्साइड आयन इज ए 17 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, और इसके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी कि बीएमओ में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? इसके बीएमओ में इलेक्ट्रॉन है आपके 10 इलेक्ट्रॉन्स है. और इसके जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है एबीएमओ, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? इसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स है 6 इलेक्ट्रॉन्स. सॉरी, इसके आप एबीएमओ में आपको आएंगे 7 इलेक्ट्रॉन्स, तभी आपका टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स बनेगा, और यहाँ पे आपका है 10 इलेक्ट्रॉन्स. बॉन्ड ऑर्डर आपका क्या आएगा? बॉन्ड ऑर्डर आपका आएगा, बॉन्ड ऑर्डर आपका आएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दैट इज बीएमओ माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दैट इज एबीएमओ डिवाइडेड बाय 2. 10 - 7/2 यानी कि आपका आएगा 3/2 इज इक्वल टू 1.5. और O2 जो स्पीसीज है ऑक्सीजन, ये कितने हैं? ये आपका 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है. तो सुपर ऑक्साइड आयन आपका 17 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज था, तो O2 जो है ये आपका 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है. और इसके केस में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी कि बीएमओ में आपका इलेक्ट्रॉन रहता है 10 इलेक्ट्रॉन, और इसके एबीएमओ यानी कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आपके है 6 इलेक्ट्रॉन. टोटल आपका 6 इलेक्ट्रॉन हुआ. बॉन्ड ऑर्डर आपका क्या हुआ? बॉन्ड ऑर्डर आपका होगा 10 - 6/2 यानी कि 4/2 यानी कि 2. बॉन्ड ऑर्डर बेसिकली बढ़ रहा है. तो अभी देखिए क्या है,
bond order of O2 is greater than bond order of O2 माइनस। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ जो है आपका वो आपका कम होगा। सो बॉन्ड लेंथ ऑफ O2 इज लेस देन बॉन्ड लेंथ ऑफ O2 माइनस। और बॉन्ड लेंथ के रिगार्डिंग ऑप्शन क्या दिया है, ओ बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, O2 माइनस से O2 चेंज हो रहा है, तो आपका देयर फोर ओ बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगा। आपका फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं होगा, हमने पहले एक्सप्लेन किया, ऑप्शन सी भी आपका नहीं होगा, बचा हुआ है ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। अगर आप इसका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स का जो अरेंजमेंट है उसमें क्या है, आपका जो O2 माइनस है, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। इन O2 माइनस वी हैव वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। O2 माइनस में आपका एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एंड इन O2 यानी कि ऑक्सीजन वी हैव टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। बेसिकली क्या हो रहा है, जब भी आपका O2 माइनस से O2 पे चेंज हो रहा है, आपका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है। तो अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, पैरामैग्नेटिक मोमेंट जो है, पैरामैग्नेटिज्म हमको पता है, जो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा किसी स्पीशीज में तब वो पैरामैग्नेटिक होगा। सो हेंस, अच्छा इसको थोड़ा, टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 10 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स increases in the change of O2 माइनस टू O2। और अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा तो पैरामैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, बढ़ेगा। हेंस पैरामैग्नेटिक मोमेंट ऑफ O2 इज मोर देन O2 माइनस। हम क्या लिख सकते हैं, कंक्लूजन क्या होगा आपका, पैरामैग्नेटिक मोमेंट, पैरामैग्नेटिक मोमेंट इंक्रीजेस। बाकी जो ऑप्शन बचा था बी और डी, उसमें बी में क्या है, पैरामैग्नेटिक मोमेंट डिक्रीजेस, और डी में है पैरामैग्नेटिक मोमेंट इंक्रीजेस। और हमने अभी अभी देखा क्या होता है, पैरामैग्नेटिक मोमेंट जो आपका है वो इंक्रीज करता है। आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज पैरामैग्नेटिक मोमेंट इंक्रीजेस। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।